इसमें हम लोग बात करेंगे कि उपयोगिता का हम लोग विश्लेषण कैसे करते हैं। अभी जो बोर्ड पर लिखा है उसको इतना सीधे से ध्यान में देना, जो मैं बताने स्टार्ट करता हूं तो आप समझिए। देखिए, उपयोगिता का मैंने आपको बताया था कि इसको नापेंगे कैसे, इसकी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उपयोगिता को नापना, उपयोगिता एक अवधारणा है ना। जैसे आप कुछ भी नाप रहे हो, कपड़े की लंबाई नाप करके आपको मिलता है, कितनी दूरी आपने तय की किलोमीटर में तय करते हैं। कोई सामान है कितना भारी है तो किलोग्राम में आप उसको नाप रहे हैं कि 2 किलो आलू लेकर के आना है, 2 किलोग्राम आलू लेकर के आना है। लेकिन उपयोगिता, कौन सी चीज आपके लिए कितनी उपयोगी है, कैसे नापोगे यार, है ना। तो इसमें क्या है, दो तरह से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं और दोनों में ही थोड़ी थोड़ी कमियां हैं। लेकिन बिना बिल्कुल आइडिया ना हो, आपको शून्य आइडिया हो, कोई भी बिल्कुल आइडिया नहीं है, उससे तो बहुत बेहतर है कि आपको कुछ आइडिया हो, आप कोई एक सिस्टम बनाओ जिससे कुछ चीजों को नापना स्टार्ट कर पाओ, समझे। तो उसमें एक जो तरीका आता है उसको हम लोग बोलते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। क्या बोलते हैं? गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। हिंदी में नाम बहुत आसान है, हिंदी में नाम सुनकर के आपको समझ में आ जाता है। इंग्लिश में जो इसका नाम होता है वो होता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब देखिए, हिंदी में हम लोग सीख रहे हैं तो हिंदी के लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन हिंदी में गणनावाचक का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ गणना कर पा रहे हो। गणना कर पाने मतलब गिन पा रहे हो। जैसे मान लीजिए कि मेरी ये शर्ट है, ये शर्ट मैंने खरीदी तो मैं बोलता हूं कि मुझे 40 इकाई, कितना, 40 यूनिट्स, इकाई कुछ भी आप मान सकते हो। मैंने बोल दिया कि मुझे 40 इकाई संतुष्टि हुई। क्या हुई? 40 इकाई उपयोगिता है इस शर्ट की मेरे लिए। कितनी है? 40 इकाई। अच्छा, और इस मार्कर की कितनी है बताइए, किसी समय पर। अब देखिए, ये मत भूलिएगा, समय और स्थान के हिसाब से भी बदलेगा। क्या? उपयोगिता मेरे लिए ही। एक ही चीज की उपयोगिता अलग अलग लोगों के लिए भी बदलेगी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी। अब मान लीजिए इस समय पर मेरे लिए इस शर्ट की उपयोगिता कितनी है? 40 इकाई है, और मान लीजिए इस मार्कर की कितनी है? 25 इकाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्कर जो है वो मेरे लिए उतना उपयोगी नहीं है इस समय जितना मेरे लिए शर्ट उपयोगी है। ये मैंने ऐसे आपको बता दिया। लेकिन एक बात आप समझिए कि क्या हम लोग कभी भी वास्तविक जीवन में इस तरह से बात करते हैं? तो कभी कभी मैं ऐसा बोलूंगा कि यार ये नीला मार्कर है, ये काला मार्कर है, तो इसकी उपयोगिता मेरे लिए 25 है, तो इसकी कितनी, 24 है या 26 है। नहीं समझ सकते। कभी कभी ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे नीले मार्कर की ज्यादा जरूरत है, तो आप कम और ज्यादा समझ सकते हो कि नहीं नीला मार्कर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है या शर्ट की मुझे ज्यादा जरूरत है। लेकिन आप उनको बिल्कुल गिन करके बता पाओ कि यार ये 25 है, ये 24 है, ये 40 है, इसकी उपयोगिता 500 है ना। टैबलेट है, इसकी उपयोगिता मेरे लिए इस समय पर इतनी है। बहुत कठिन है। तो वास्तविक जीवन में हम ऐसा करते नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्र में उपयोगिता के सिद्धांत को समझ पाने के लिए, उसको नाप पाने के लिए हमने एक अवधारणा बनाई, एक टूल बनाया, एक हथियार बनाया, एक औजार बनाया, और वो उस औजार का नाम है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। तो इसमें जो कमी है मैंने आपको बता दी कि हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे होते यार कि इसको इतना है, उसको हम कोई संख्या दे पाए, ये बहुत ही होता नहीं है रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं। इस तरह से चीजों को देखने का कुछ फायदा है। वो क्या फायदा अभी आपको समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या होता है। मैंने यहां पर पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, ये यही नाम है, आपको स्क्रीन पर दिख भी जाएगा। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण हम लोग क्या करते हैं, जो इसकी पहली कमी थी, किसकी? पहले वाले की यार, गणनावाचक की। गणनावाचक में हम गिन रहे थे कि इस शर्ट की मेरे लिए इतनी उपयोगिता है, इस पानी की बोतल की मेरे लिए इतनी उपयोगिता है, इस मार्कर की मेरे लिए इतनी उपयोगिता है, और हर एक को मैं कुछ संख्या दे रहा हूं, इस किताब की मेरे लिए इतनी उपयोगिता है। ऐसा हम कभी करते हैं क्या? आपके पास जो भी सामान है, आपके पास जूते हैं, मोजे है, शर्ट है, पैंट है, उसके बाद से कॉपी है, पेन है, हर एक की आप उपयोगिता कभी सोचोगे कि इसकी इतनी है, इसकी इतनी, इसकी इतनी है? नहीं सोचते हम लोग, नहीं सोचते हैं। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कभी कभी कि आपसे किसी भी समय पूछा जाए कि इस समय आप ये बताइए कि आपको इस मार्कर की ज्यादा जरूरत है या फिर पंखे की ज्यादा जरूरत है या फिर अभी कूलर की ज्यादा जरूरत है। तो वहां पर मैं किसी समय बता सकता हूं कि नहीं ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, या ये चीज की ज्यादा उपयोगिता है मेरे लिए इस समय पर। समय क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि समय और स्थान दोनों के हिसाब से उपयोगिता बदल जाती है। एक ही चीज की उपयोगिता एक ही इंसान के लिए, समझ रहे हैं? जो ये देखिए, अगर हम इन सारी चीजों को भूलना स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर आगे आगे जो है ना, देखिए ऐसा चल रहा है, ऐसे ऐसे करके हम लोग कुछ बना रहे हैं, और अगर आपकी बीच में नींव मजबूत नहीं है तो बहुत दिक्कत है। नींव की बात, मान लीजिए आपने दूसरी मंजिल बहुत अच्छी नहीं बनाई तो तीसरी मंजिल कैसे खड़ी करोगे? इसलिए दूसरी मंजिल को, बेस को हमेशा ही बहुत मजबूत बना करके रखना, क्योंकि अभी आपके लिए
अर्थशास्त्र जो है ना वो एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट की तरह ही है, गणित या विज्ञान की तरह ही है, क्योंकि अगर आपको पुरानी चीज नहीं मालूम है तो आप नई चीज नहीं सीख सकते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए पुराने अवधारणाओं को, पुराने कॉन्सेप्ट्स को हम छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। और भूलें कैसे ना, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप वीडियोस को बार बार देखोगे, किताब को बार बार पढ़ोगे, तो उससे आपको सारी चीज एकदम क्लियर बनी रहेंगी। तो अभी दूसरी बात क्या है, क्रमवाचक। क्रमवाचक में हम लोग, मैंने बताया आपको कि हम ये बता सकते हैं यार ये चीज मुझे ज्यादा पसंद है, ये चीज कम पसंद है, तो वहां पर एक कम और ज्यादा का एक ऑर्डर बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑर्डर। मैं ऑर्डरिंग कर सकता हूं कि यार ये ज्यादा पसंद है, ये कम पसंद है, ये कम पसंद है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। और इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। एनालिसिस मतलब विश्लेषण, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, और ऑर्डिनल मतलब क्रमवाचक, समझे। तो ये दो तरीके हो गए। अब इन्हीं में एक नया कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है, नया कॉन्सेप्ट है मेनली गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या होती है, एक चीज बोलते हैं हम लोग कुल उपयोगिता। क्या बोलते हैं, कुल उपयोगिता। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। क्या बोलते हैं, सीमांत, है ना। सीमांत का मतलब क्या है, अभी आपको बताता हूं, दोनों चीजें बताता हूं, ठीक। अभी आपकी किताब में एक सारणी दे रखी है, वो सारणी बना करके मैं आपको समझाता हूं। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।